तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेडिकल मैनेजमेंट। बीमारी हुई है तो दवा तो देना जरूरी, तब ना ठीक होगा। तो मेडिकल में क्या करते हैं इसको, पहले क्या, एंटी पार्किंसन मेडिसिन, एंटी पार्किंसन मेडिसिन देते हैं। जो क्या, दवा का नाम क्या है, तो डोपामाइनेजेसिस। डोपामाइनेजेसिस में क्या होता है, तो एक एक क्या करता है, तो इसका क्या, डोपामाइन का क्या, तो ये डोपामाइन बढ़ाने वाली दवा है। डोपामाइनेजेसिस में क्या होगा, तो ये डोपामाइन बढ़ाने वाली दवा है, क्योंकि इसमें डोपामाइन की मात्रा कम गई है, तो डोपामाइन बढ़ाने वाला दवा देंगे ना। दूसरा है ब्रोमोकाइनेटिन। ब्रोमोकाइनेटिन इसमें क्या होता है, ये भी जो दवा है, ए और पेरीबिडल, पेरीबिडल, पेरीबिडल और ब्रोनोकाइनेटिन, ये दोनों दवा जब क्या, तो ये जो है कि डोपामाइन बढ़ाने वाले दवा है, लेकिन ये दवा, ये दवा क्या किया जाता है, तो कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग। एक कंट्रा इंडिकेटेड जो होता है, जिसमें क्या होता है, कंट्रा इंडिकेटेड होता है, जो हार्ट वाले डिजीज को नहीं दिया जाता है। और हार्ट वाले डिजीज, हार्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जो हार्ट डिजीज, रीनल डिजीज, साइक्रेटिक डिजीज को दवा नहीं दिया जाता। कौन, ए पेरीवेडल और ब्रोकाइनेटिन दवा जो है कि हार्ट पेशेंट वाले और सेक्राइटिस, मेंटल डिस्टर्ब वाले को नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद नो प्रोवाइड ड्रग ऑफ द पेशेंट, ये दवा जो दो दवा है वो क्या, तो सेक्राइटिस और हार्ट डिजीज वाले और रीनल किडनी वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता। ये क्या दवा है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवा है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब कि पेशेंट को नहीं देना है। कौन पेशेंट, तो हार्ट वाले पेशेंट, साइक्रेटिस पेशेंट और रीनल पेशेंट को नहीं दिया जाता है। आगे इसका, अगर अगर दोनों दवा दे दिया जाए तो क्या उसका साइड इफेक्ट आता है, तो साइड इफेक्ट डिजनेस होगा, बीपी लो हो जाएगा, नोजिया उल्टी होगी, और क्या, स्टोमच पेन भी होगा, पेट में दर्द भी होगा। अगर ये दवा किसी पेशेंट को दे दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, तो डिजनेस होगा और बीपी लो होगा, नोजिया उल्टी आएगी, स्टोमच पेन होगा, स्लीपनेस नींद आएगी और भूलने की क्षमता बढ़ जाएगी। कौन दवा, ये दवा पेरीबिडिल दवा है। ये क्या होता है, तो डोपामिन की मात्रा बढ़ा देने वाला दवा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डोपामाइन का डिक्रीज कर जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और डोपामिन प्रीसिक्योर ये दवा है, तो इस दवा का नाम क्या है, लिवोडोपा एंड कार्डियोडोपा। ये एंटीवायरल ड्रग है। तो ए डोपामाइन प्रीसिक्योर मेडिसिन का नाम है, जो बाजार में क्या, बाजार को किस नाम से आता है, तो लोवाडोपा एंड कार्डियोडोपा, जो एंटीवायरल ड्रग है, बाजार में आती है। और डोपामाइन फैसिलिटर, ये भी दवा का नाम है, जो डोपामाइन फैसिलिटर, डोपामाइन फैसिलिटर, डोपामाइन फैसिलिटर, डोपामाइन फैसिलिटर होता है, उसको उसका दवा बाजार में कौन नाम से आती है, तो एमेंटाडिन, जो एंटीवायरल ड्रग है। उसका एमओए वी इनहेबिटर ड्रग, ये इसका एमओए का मतलब हो गया मोनो एमिनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम होता है, जो क्या करता है, तो डोपामाइन को कम कर देता है। ये भी दवा सोच समझ के देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मेडिकल मैनेजमेंट आप लोग समझ गए, ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। आगे बढ़ते पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, तो ड्यू टू एनी कॉज, एक कोई कारण से आए, चाहे जेनेटिकल कॉज हो या एनी कॉज, डीजेनरेशन इफ द डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंसिया नाइग्रा ऑफ द मिड पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या होगा, सबस्टांस नाइगेरिया से किसी वजह से क्या होगा, डोपामाइन का सिक्रेशन कम जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो
ड्यू टू एनी कॉज degeneration if the dopamine producing neurons in the substantia nigra in the midbrain part of brain। तो मध्य भाग से क्या होगा, सबस्टांस एरिया से इसका डोपामाइन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्टर्ब्स द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन द क्या डोपामाइन एंड एसिटाइल कोलाइन इन बेसल गैंग्लिया और एसिटाइल कोलाइन जो क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस नॉर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको इंपेयर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कंट्रोलिंग। इसमें क्या हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल का कंट्रोलिंग हो जाएगा। आगे उसका मतलब है लॉस ऑफ द मोटर रिजिडिटी एंड एकाइनेसिया। इसमें क्या हो जाएगा, तो कमी, इसमें क्या हो जाएगा, तो मोटर संचार का कमी हो जाएगा और रिजिडिटी जकड़न आ जाएगी एंड एकाइनेसिया हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डोपामाइन का सिक्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, डोपामाइन सिक्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद बीमारी कौन आ जाएगा, पार्किंसन डिजीज। तो ये पैथोफिलोजेन हो जाएगा। इसमें देखिए बच्चों, तो ड्यू टू एनी कॉज, कोई कारण हो सकता है। इसमें क्या मिड ब्रेन के सबस्टांस एरिया में क्या हो जाएगा, तो डोपामाइन का न्यूरॉन नष्ट हो जाएगा। तो डीजेनरेशन मतलब कि नष्ट हो जाना किसका, तो डोपामाइन का सबस्टांस एरिया से क्या होना, डोपामाइन का नष्ट हो जाना। उसके बाद disturb the balance between dopamine and acetylcholine in the basal ganglia। बेसल गैंग्लिया में क्या होगा, तो बेसल गैंग्लिया डोपामाइन का एसिटाइल संतुलन बिगड़ जाएगा। बेसल गैंग्लिया और एसिटाइल कोलाइन के बीच में इसका क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इम्पेयर द एक्स्ट्रा पिरामिडल कंट्रोलिंग। इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल का कंट्रोलिंग हो जाएगा। उसका लॉस ऑफ द मोटर रिजिडिटी एंड द एकाइनेसिया। इसमें क्या होगा, एकाइनेसिया होगा, रिजिडिटी होगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, डोपामाइन का सिक्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज हो जाने के बाद ये पार्किंसन डिजीज। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी, ये मेडिकल मैनेजमेंट था, पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखते हैं बच्चों आगे क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट एज ए नर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, तो प्रोवाइड ए स्मॉल क्या फ्रीक्वेंट डाइट्स हो गया। दूसरा में क्या करेंगे, इसमें तो हाई कैलोरी डाइट, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट। इसका क्या करेंगे, इसमें लो फैट डाइट प्रोवाइड। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो हाई फाइबर डाइट, प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट। क्या फाइबर डाइट, इसमें क्या देंगे, तो हाई फाइबर डाइट देंगे जो पेशेंट जो खाना को आसानी से पचा सके और स्टूल यूरिन पास आउट कर सके, अपने स्टूल यूरिन को पास आउट कर सकते। इसीलिए हम लोग
हाई डाइट प्रोटीन क्या कहेंगे? पेशेंट पेटेंस पेशेंट क्या करेगा? स्टूल एंड यूरिन पास आउट सेल्फ। तो क्या करें हम लोग? फैट को क्या, फैट के बाद भोजन मतलब फैटी भोजन कम देंगे, स्मॉल भोजन थोड़ा थोड़ा देना है, और प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट जैसे क्या डोपामाइन की संख्या बढ़ सके, और लो फैट डाउट फैट फैट लो फैट डाइट प्रोवाइड। क्या करेंगे? चर्बीदार भोजन पेशेंट को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो भोजन पचा नहीं पाएगा। प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट। क्या करेंगे? तो पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देंगे। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट तो अनकॉन्शियस होने लगता है, उसको पता नहीं चलता है कि लेटरिन हो रहा है, यूरिन हो रहा है, अपने आप हो जाता है। इसीलिए पेशेंट को आसानी से क्या खाना पच सके, इसीलिए हम लोग क्या देंगे उसको? हाई फाइबर डाइट देंगे, जो पेशेंट स्टूल एंड यूरिन पास आउट सिर्फ अपने पास आउट कर सके। उसका क्या करेंगे हम लोग? लो प्रोवाइड प्रोवाइड लो हील। क्या हील? ओवर हील सूज देंगे ना। इफ पेशेंट फीमेल पर्सन फीमेल पर्सन अगर पेशेंट क्या हुआ, महिला है, तो उसको क्या है? छोटी हील वाला चप्पल देंगे या जूता देंगे। क्यों? क्योंकि वो गिर सकता है ना, क्या कि उसका शरीर तो अनबैलेंस हो जाता है, डोपामाइन की संख्या, तो उसके कारण चलने पर, इसलिए हम लोग प्रोवाइड लो हील शूज इफ यदि पेशेंट फीमेल पर्सन पर्सन। पर्सन हो गया। डेली एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज पेशेंट को क्या करना पड़ता है? डेली एक्सरसाइज की एक्सरसाइज करने को कहा जाता है। उसका पेशेंट स्लीप पेशेंट स्लीप स्लीप्स क्या? पेशेंट स्लीप्स विदाउट विदाउट क्या? पिल्लो। पेशेंट को क्या करना है? तकिया नहीं देना है, विदाउट तकिया के सोना है। विदाउट पेशेंट क्या? स्लीप विदाउट पिल्लो, पिल्लो का तकिया नहीं देना है। और क्या करना है इसमें? तो पेशेंट को क्या 2 लीटर पानी रोज पीना है। प्रोवाइड 2000 ml ड्रिंक ड्रिंक लिक्विड या पानी, लिक्विड बोलते हैं, वाटर वाटर देंगे। 2 लीटर पानी पीने को बोलेंगे। ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्स का क्या काम है? तो प्रोवाइड स्मॉलर फ्रीक्वेंट प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट जैसे कि डोपामिन की मात्रा बढ़ सके। उसका लो फैट डाइट प्रोवाइड, क्या उसको चर्बीदार भोजन नहीं देना है। उसका क्या? प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर क्यों देंगे? क्योंकि पेशेंट अपना स्टूल और यूरिन स्वयं पास कर सके। उसको पता नहीं रहता है कि मुझे
बाथरूम लगा है, पेशाब लगा है, पैखाना उसको पता नहीं, इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, हाई फाइबर डाइट, जो भोजन को आसानी से पचा सके, जिसकी वजह से वो स्टूल स्वयं पास कर सके। प्रोवाइड प्रोवाइड लो हील शूज, इफ, यदि पेशेंट क्या महिला पर्सन है तो उसको क्या लो हील वाली चप्पल देंगे या जूता देंगे। पेशेंट पेशेंट को डेली एक्सरसाइज कराना है। पेशेंट स्लीप विदाउट पिल्लो, पेशेंट को क्या करना है, तो विदाउट पिल्लो तकिया का सोना है। और प्रोवाइड पेशेंट 2000 ml लीटर 2000 ml लीटर लिक्विड या पानी पिलाना है। 2000 पानी जितना पिएगा उतना ही उसके लिए सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। तो समझ गए बच्चों।